बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो लेबोरेटरी अटेंडेंट का एग्ज़ाम हुआ है सेकंड शिफ्ट में आज 27 जून 2023 में विश्व भारती यूनिवर्सिटी में, जिसको कंडक्ट करवाया है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने। उसका मैं आपको इन डेप्थ में रिव्यू दूंगा। जी हाँ, क्या क्या कैंडिडेट्स को प्रॉब्लम आ रही है और क्या क्या आपको माइंड मेकअप करके जाना है अगर आपका आने वाले दिनों में आपका चाहे एलडीसी का एग्ज़ाम हो, चाहे आपका एमटीएस का एग्ज़ाम हो, और किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं इस बार नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा। ये सारे सवालों के जवाब मैं आपको आज की वीडियो में प्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा। और अगर आपको ये मेरे जवाब जो हैं, जो मैं आपके लिए लाया हूं डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से, अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना रेगुलर अपडेट्स के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और जानते हैं इन सारे सवालों के जवाब। अब सबसे पहले अगर मैं बात करूं, एक सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो आ रही है लोगों को वो है स्क्रीन जूमिंग की। स्क्रीन जूमिंग मतलब क्या है कि क्वेश्चंस जो हैं काफ़ी छोटे लेवल के या फिर काफ़ी छोटे फॉन्ट साइज में विजिबल हो रहे हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ने में इशू आ रहा है अभी तक जो जो कैंडिडेट्स ने आपका पेपर अटेम्प्ट किया है। जी हाँ, ये एक प्रॉब्लम आ रही है, तो आप थोड़ा सा माइंड मेकअप करके जाना। अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम आपको भी आए तो प्लीज़ फेडअप मत होना और हेजिटेट मत करना, कूल एंड कामली आप पेपर देना, ठीक है। और ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना, ये नहीं कि आपको अगर एक क्वेश्चन नहीं आ रहा या फिर एक क्वेश्चन पढ़ने में दिक्कत आ रही है आप दूसरे क्वेश्चन में स्विच ओवर कर जाएं और आपका जो पीस ऑफ माइंड है वो उस क्वेश्चन की वजह से आपका हिल जाए। नहीं, आपको कूल एंड कामली देना है पेपर, ठीक है। ये तो एक प्रॉब्लम जो यूनिवर्सली सबको अभी तक जितने भी लोगों से मैंने कमेंट करके पूछा है कि कैसा आया है, उन्होंने यही बताया है कि जूमिंग की थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि पेपर कैसा आ रहा है, तो उसमें सबसे पहले मैं आपसे बताता हूं लेवल। जी हां, एवरेज लेवल कैसा है, एवरेज लेवल अभी बताता हूं, फिर उसके बाद इन डेप्थ में बताऊंगा कि सब्जेक्ट्स में सब्जेक्ट वाइज कैसा लेवल है। एवरेज लेवल आपका मॉडरेट है। जी हां, मॉडरेट लेवल आ रहा है पेपर का, ना कि ज़्यादा ईजी आ रहा है ना ही ज़्यादा हार्ड आ रहा है, मॉडरेट लेवल आ रहा है आपका पेपर का, ठीक है। फिर अगर मैं बात करूं आपका कि अगर आप प्रीवियस से कंपेयर करें, जेएनयू का चाहे जिन लोगों ने दिया हो, नॉन टीचिंग स्टाफ का, सुप्रीम कोर्ट का दिया हो, तो उसके रिगार्ड में आप ना ही इसको जेएनयू का मानिए जो कि बहुत हार्ड था, और ना ही सुप्रीम कोर्ट का मानिए जो कि बहुत इजी था। इन दोनों का नहीं है लेवल, इसके बीच में कहीं मॉडरेट लेवल है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं अब सब्जेक्ट स्पेसिफिक वाइज में आपका अगर मैथ्स की सबसे पहले बात की जाए, आपका मैथ्स में एलसीएम, एचसीएफ, SI, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, डिस्टेंस, ट्राइंगल, सर्कल, मेंसुरेशन, इन सब से आपके जो मैथ्स के सवाल आ रहे हैं। और मैथ्स के सवाल गाइज आई रिपीट, जो मैथ्स के सवाल आ रहे हैं वो थोड़े लेंदी आ रहे हैं और टाइम टेकिंग। जी हाँ, टाइम टेकिंग है आपके सवाल, ये नहीं कि आपको तुरंत जैसे फॉर्मूला बेस्ड आया फॉर्मूला डाला और आ गया, ऐसा कुछ नहीं है। आपको थोड़ा सा दिमाग लगा के करना है, ऐसे करना है, ये नहीं कि बस खाली आप उसी में एक ही क्वेश्चन में लगे हैं, अगर नहीं आता तो आप आगे बढ़ जाइएगा, ठीक है। मैथ्स की बात हो गई। अब मैं बात करता हूं रीजनिंग की। रीजनिंग अगर आपकी कैसी आ रही है, रीजनिंग में आपके ब्लड रिलेशन, ठीक है, आप ये ब्लड रिलेशन, एनालॉगी, फिगर मिसिंग, ठीक है। फिगर जैसे एक ट्राइंगल होता है, फिर उसके बाद दूसरा ट्राइंगल होता है, फिर ये कौन सी डायरेक्शन में मूव करेगा, ये वाले क्वेश्चन। मिसिंग नंबर्स, ठीक है, मिसिंग नंबर से क्वेश्चन आ रहे हैं आपके। और उसके बाद डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से आपके 4 से 5 क्वेश्चन। जी हाँ, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से आपके 4 से 5 क्वेश्चन आए हैं। और अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, अल्फाबेट वाली और न्यूमेरिक सीरीज वाली, इनसे क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं, ठीक है गाइस। और अगर मैं कंबाइंड बात करूं रीजनिंग की, तो आपका रीजनिंग का ओवरऑल जो है मीडियम लेवल पे। जी हाँ, मीडियम लेवल या फिर हार्ड आ रहा है, इजी नहीं है। और ना ही मैथ्स है आपकी इजी, आपका मॉडरेट टू हार्ड लेवल है, टाइम टेकिंग है। बट एज सच कंपैरेटिवली अगर जेएनयू के कंपेयर से किया जाए, जो कि आप पूछ रहे थे कि स्टेटमेंट वाइज या वैसे क्वेश्चंस अभी तक मैंने किसी से नहीं सुने हैं जो कि जेएनयू लेवल के थे, वैसे नहीं आ रहे हैं आपके
मॉडरेट लेवल के आपके मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर आपने अच्छे से तैयारी की है एसएससी के लेवल के एग्जाम की, तो आपके लिए ये ठीक रहेगा। आसान नहीं होगा पर अच्छा पेपर जाएगा। अच्छा पेपर एज इन की जो एक्स्ट्रा वीड्स होते हैं ना, जो बस ऐसे ही पास हो जाते हैं सिंपल, वैसा नहीं है। बस आपको थोड़ा सा मेहनत और थोड़ा सा ध्यान से देना है पेपर, ठीक है। ये आपकी बात हो गई मीडियम की, इंग्लिश और सॉरी मैथ्स और रीजनिंग की। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं आपकी कि आपका जो है करंट जीके, जीके कैसी पूछी जा रही है। जीके में देखिए स्टैटिक जो है आपकी, वो आपके 10 से लेके 15 क्वेश्चन, जी हाँ 10 से लेके 15 क्वेश्चंस हैं। करंट अफेयर्स के आपके 6 से लेके 8 क्वेश्चंस हैं, और वो भी अप्रैल तक के। जी हाँ करंट अफेयर्स अप्रैल 2022 तक, सॉरी 2023 तक आ रहा है। जी हाँ अप्रैल 2023 तक आ रहा है। सल्तनत से 3 क्वेश्चन थे आपके, और मार्च के भी कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे गए थे। और आपका स्टैटिक जीके में आपका जो टेंपल से रिलेटेड क्वेश्चन, डांस से रिलेटेड क्वेश्चन, और उसके बाद कुछ ऐसे थे कि बुक से रिलेटेड, जी हाँ बुक से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस थे। तो गाइज ये हो गई बात आपकी जीके की। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, और जीके एक और चीज, जीके का लेवल की अगर बात की जाए, तो जीके का लेवल है वो मॉडरेट है। जी हाँ मॉडरेट लेवल है, इजी नहीं है और ना ही हार्ड है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात की जाए सिनोनिम्स इंग्लिश में और सेम हिंदी में, हिंदी देखिए हिंदी और इंग्लिश के कंपेयर में ना हिंदी आसान आ रही है एज कंपेयर टू इंग्लिश। और इन दोनों में से आपको चूज करने का ऑप्शन जो है वो वही एग्जाम हॉल में मिलेगा। तो आप जिसमें 100% कॉन्फिडेंट होंगे वही चूज करना, इधर इंग्लिश और हिंदी। ये आपका टोटल डिस्क्रिप्शन होगा, ये आपके अलावा कोई नहीं बता सकता कि इंग्लिश आपके लिए आसान रहेगी या हिंदी। बट एवरेज में अगर माना जाए तो हिंदी में आसान क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, और वहीं इंग्लिश का अगर पूछा जाए सिनोनिम्स आ रहे हैं, पैसेज आ रहा है, एरर करेक्शन, इडियम फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, स्पेल चेक, ये सब क्वेश्चंस आपके इंग्लिश में पूछे जा रहे हैं। तो गाइस ये मैंने आपसे डिस्कस कर लिया मैथ्स का, जीके का, रीजनिंग का, इंग्लिश का, हिंदी का। और वहीं कंप्यूटर की अगर बात की जाए, तो कंप्यूटर में अगर आपने कोई अभी तक स्टैंडर्ड बुक पढ़ी होगी तो वो मोर देन इनफ है। कंप्यूटर एज सच उतनी टफ नहीं आ रही, तो और ये भी मॉडरेट आ रही है। जी हाँ ज़्यादातर लोगों के लिए कंप्यूटर भी मॉडरेट हुई है। इंग्लिश और हिंदी जो कि लैंग्वेज में है वो इजी में है। जी हाँ इजी की कैटेगरी में रखा है मैंने। हो सकता है आपका लेवल क्या पता थोड़ा सा आपने अगर सिंसियरली नहीं पढ़ा हो तो मॉडरेट भी हो सकता है, बट मोर देन इनफ जितने लोगों ने मुझसे अभी तक कमेंट में बताया है वो लैंग्वेज को इजी ही बता रहे हैं, ठीक है गाइस। तो ये चारों सॉरी पांचों आपके सब्जेक्ट्स हो गए। अब जिन लोगों का आगे पेपर है उनके लिए मैं एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे दूं, या फिर एक छोटी सी स्ट्रेटेजी लास्ट में मैं बता दूं। आप देखिए आपको पहले जीके और इंग्लिश अटेम्प्ट कर लेना, ठीक है। जीके इंग्लिश या फिर हिंदी दोनों में से कोई भी आपका जो इंग्लिश लैंग्वेज होगा या हिंदी लैंग्वेज वो अटेम्प्ट कर लेना। फिर आप उसके बाद आप अपना कौन सा करना, आप अपना रीजनिंग का करना, ठीक है, रीजनिंग का करना। फिर अगर रीजनिंग में आपके टाइम लगता है तो टाइम लगने से जो क्वेश्चन होंगे करना, नहीं तो मत करना, आप स्किप कर देना। और फिर उसके बाद मैथ्स कर लेना, ठीक है। और एक चीज मैं बताना भूल गया, आपको कंप्यूटर भी इसी में कर लेना। मतलब बेसिकली ये तीन आपको अपने जो है 15 से 20 मिनट, जी हाँ क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना, किया किया नहीं किया नहीं किया ऐसा होता है, आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना होता। ये जल्दी से जल्दी करेंगे, जितने जल्दी ये तीन पोर्शन उतना ज्यादा आपको रीजनिंग और मैथ्स के लिए टाइम मिल जाएगा। और टाइम जितना ज्यादा मिलेगा उतना ज्यादा आपके चांस बन जाएंगे मेरिट में आने के लिए। क्योंकि आपको भी पता है कि अगर पेपर मॉडरेट आता है तो कंपटीशन बढ़ जाता है, कट ऑफ का ऊपर जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर आप मेरी स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे ना तो हो सकता है आपके चांसेस और 100% हो जाएं कट ऑफ पार करने के। सिंपल सी स्ट्रेटेजी, जितना जल्दी आप जीके, इंग्लिश और कंप्यूटर को खत्म करेंगे उतना ज्यादा आपको ये जो टाइम टेकिंग मैं बता रहा हूं इसको सॉल्व करने में उतना आसानी होगी, रीजनिंग प्लस मैथ्स को। तो गाइस ये मेरी तरफ से था एनालिसिस। और एक और चीज आखिरी में अगर माना जाए, एवरेज अटेम्प्ट जो जा रहा है अभी तक का 110 प्लस, ये 115 भी हो सकता है, ये 120 भी हो सकता है, बट मोर देन इनफ 110 टू 120 लोग, अच्छे खासे लोग अटेम्प्ट मार रहे हैं इस पेपर में। और मैं क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ, आउट ऑफ 150 क्वेश्चंस 110 टू 120 लोग अटेम्प्ट करके आ रहे हैं आज के पेपर में। तो गाइज ये था मेरी तरफ से आज के लिए आपके लिए, जिसमें मैंने आपको
सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस बताया है कि पेपर कैसा आ रहा है और कैसा पेपर आने की एक्सपेक्टेशन है आने वाले कुछ दिनों में। अगर आपको ये मेरे द्वारा दी गई एनालिसिस पसंद आई हो तो गाइस प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिसमें मैं रेगुलर अपडेट्स आपको इस एग्जाम के रिगार्डिंग देता रहता हूं। और अभी के लिए आपको क्या करना है, आपको इस वीडियो को लाइक करना है, सब और शेयर कर देना अपने दोस्तों के बीच में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।